भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रही है। ओबीसी मोर्चा का आरक्षण मुसलमानों को देने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पर उतरी है और वो लगातार कह रही है कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो लोगों के विरोधी हैं और ओबीसी जो मोर्चा के लोग हैं वो भी आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहे हैं। वो इस तरह से कह रहे हैं कि उनका आरक्षण जो है वो छीन कर कांग्रेस जो है मुसलमानों को देने की बात कैसे कर सकती है। क्या कहेंगे, आज यहाँ पहुंचे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, क्या कहेंगे यहाँ पहुंची जो आप मांग कर रही हैं कि उनका आरक्षण ना दिया जाए, तो क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही हमारे देश में ओबीसी या फिर हमारे जो भी अल्पसंख्यक हमारे जो कास्टिज्म है उसके खिलाफ में रही हैं वो, और उन्होंने आज जो ये बेशर्मनाक जो कार्य किया है, जो ओबीसी समाज के हक के जो 33% आरक्षण जो कि ओबीसी समाज को भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है, उसमें उन्होंने फेरबदल करके वो मुस्लिमों को देना चाह रही है। ये बहुत बड़ा ही नुकसान है हमारे ओबीसी समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए। अच्छा, सेम पत्रोदा ने जो कुछ दिन पहले बयान दिया था, कहा था कि जो संपत्ति है वो आधी आधी बांट दी जाएगी जिसपर गवर्नमेंट का हक हो जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहा था? ये कहा था कि जो संपत्ति होगी आपकी वो अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो मुसलमानों में बांट दी जाएगी। नहीं, देखिए, जो भी संपत्ति है ये किसी कहीं से विरासत में नहीं आया हुआ है। संपत्ति किसी का गिफ्टेड नहीं है। ये हमारे पीछे जो हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे परदादा जो उनकी संपत्ति होती है, उसमें आज के टाइम में ये हक नहीं बनता है किसी को, क्योंकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो बच्चे होंगे हमारे, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ तो हमें बचा के रखना है। कांग्रेस सरकार जब भी कांग्रेस सरकार को मौका मिलता है, हमेशा ही उलूल जुलूल बेफुजूल की बातें करके सिर्फ लोगों को दिशा भ्रमित करने की कोशिश करती है। मुद्दे की बात उनके पास कुछ नहीं है। आज उनको पता है लोकसभा चुनाव में वो पूरी तरह से इंडी गठबंधन हार रही है, इसीलिए ये बेफुजूल के मुद्दे ला करके लोगों को वोट में। वो तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 150 तक भी नहीं पहुंच पाएगी और आप कह रहे हैं कांग्रेस हार रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में जो सीटें लेकर के आई थी पूर्ण बहुमत से, उससे 2019 में बहुत ज़्यादा सीटें इंक्रीज हुआ है और 100% जो है 2024 के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से और 400 पार के नारे के साथ वो फिर से सत्ते में आएगी, फिर से इस देश में अपना गवर्नमेंट बनाएगी। क्या ओबीसी मोर्चा इस बार 2024 के चुनाव पर कोई खास असर दिखाई देगा इसका, जो उन्होंने आरक्षण की बात की कि आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे? देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय गवर्नमेंट, जब भी भारत सरकार जो चल रही है, ओबीसी समाज के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। ओबीसी समाज के हित की हमेशा बात की है, ओबीसी समाज के उत्थान की उन्होंने बात की है। अभी आपने देखा होगा कि ओबीसी समाज के लिए विश्वकर्मा योजना भी वो लेकर के आए, जिसमें कि 13,000 करोड़ आवंटन था। तो इस चीज़ से ओबीसी समाज मजबूत हो रहा है हमारे देश में, और ओबीसी समाज का पूरी के पूरी जो है समर्थन हमारे आदरणीय मोदी जी की तरफ से है। और ये कतई से कहीं से भी राहुल गांधी अपने मंसूबा में बिल्कुल भी कारगर नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि ओबीसी मोर्चा भी अब नाराज नजर आ रहा है और इसका 2024 पर भी खास असर देखा जा सकता है। ओबीसी मोर्चा का जो आरक्षण देने की बात कही मुसलमानों की, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिसका हक जिसका है वो हक उसको ही मिलना चाहिए। अब मेरे घर में आगे कोई बोले ये घर मेरा भी है, वो बात नहीं चलती। 27% हिंदू ओबीसी को दिया हुआ है, वो उनको मिलना चाहिए। क्या 2024 लोकसभा चुनाव में इसका ओबीसी मोर्चा कोई खास असर दिखाई देगा क्या? देखिए, अगर उन्होंने ये नीति निकाली है तो कुछ हद तक ये नीति उनके खिलाफ ही काम करेगी। तो अगर आने वाले चुनाव में ये नीति अगर वो लगाना चाहते हैं तो ओबीसी की तरफ से उनके वोट थोड़े कट सकते हैं। मैम, क्या कहेंगी, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि ओबीसी मोर्चा का जो आरक्षण है मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, तो क्या कहेंगी सही? नहीं, हम नहीं देने देंगे। मर जाएंगे लेकिन आरक्षण नहीं छीनने देंगे। मर जाएंगे लेकिन आरक्षण नहीं छीन देंगे। क्या 2024 के इलेक्शन पर ओबीसी मोर्चा इसका खास जवाब देगा राहुल गांधी को? बिल्कुल देगा। ओबीसी मोर्चा बिल्कुल जवाब देगा। कुछ दिन ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद। कुछ दिन पहले इन लोगों ने कहा था कि विरासत टैक्स जो है वो भारत में होना चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या विरासत टैक्स भारत में लगना चाहिए?
बिल्कुल हाँ बिल्कुल मोदी के साथ है। मोदी हमारी जान है, शान है, मान है। मोदी जी ने हम लेडीजों को पूछा नहीं, पूजा है, तो मोदी जी जिंदाबाद। बस क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार पहुंचेगी इस बार? 400 पार अब की बार मोदी सरकार। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत प्रोटेस्ट कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोल रही है। वो कह रहा है ओबीसी मोर्चा भी इस बार नाराज नजर आ रहा है और 2024 के चुनाव में इसका खास असर पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी आखिर ओबीसी मोर्चा का आरक्षण कैसे मुसलमानों को दे सकते हैं, इस बात को अब मुद्दा बना रही है। वहीं ओबीसी मोर्चा के लोग आप देख सकते हैं जो सड़कों पर उतरे हैं, कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि उनका हक है, ये उनका आरक्षण है। आखिर कांग्रेस किस तरह से मुसलमानों को उनका हक दे सकती है? ओबीसी मोर्चा के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी मांगे भी रख रहे हैं। कह रहे हैं कि उनका हक उनको ही मिलना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं सुनील पाठक, स्टार भारत।